आवे छै गे नहीं फांसी पर चढ़े। अरे झूठ बाजे छै। इन्ने सुनहक ना हम आंख से देखलिए हन गप कलिए गप बातचीत के लिए हन कल के जाकर के महाराज को बोल दो कि एक महान साधु आया है। आगे तो तू काल ही ना महाराज का हाँ नहीं मैं हम नहीं जब भैया तब क्या देते तू का नहीं मैं तब हम नहीं जब का फांसी पर लटके। हम नहीं जब तू जहाक ना भैया है ना सुनहक ना तू हर वक्त महाराज के संग में रही छ बुझलक ना आ तू जे कहब तो तोहर को महाराज मान लेतो हम जे जाम त हमरा त मार देत खून क्या देत तोय बार बुद्धि आई जा भैया नहीं मैं ओ भैया सुना अपना गर्दन में फसरी हमरा गर्दन में लगे भाग्या भैया हे जहाक ना नहीं जे भ जाक ना अरे की करबी पछवरना ये कर्मा से कर अपने अलमारी जमाल खसबै छौ। आगे हां तू संग चल बुझली हाँ। आ तू आगू रहिया पाछू नहीं हो भैया नहीं हो है ना सुनक ना आगू तू रहिया का पाछू हम रहब तोय पाछू में रही हाँ। ए पछवरना तू रही आगू नहीं रो हमें नहीं रहबो। गई मां पेटे का नंबर छागू नहीं रहब दू चार फाइट बर्दाश्त करब अरे हिम्मत बांध के चल रे चल चल आगे हाँ। तोय आगू चल हम पाछू में नहीं हो तू आगू चलो हमें रहो चल चलो ना चलो 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 भैया चलो ना चलो ना आगे मत नहीं कि महाराज बंकेश से मिलने को प्रयत्न करे। क्यों नहीं महाराज कोई भी अगर साधु संत अगर मौलाना फकीर अगर महाराज बंकेश को नाम सुन लेते हैं तो उनके शरीर से पानी टपकना शुरू हो जाती है। अगर कोई भी गर्भवती नारी अगर राजा बंकेश को नाम सुन लेती है तो उनका गर्भ गिर जाती है। और ऐसा किसने साधु अपने मां को गर्भ से जन्म लिया कि राजा बंकेश से मिलने को प्रयत्न किया है। अरे जे क्यों नाम सुनई बंकेश के तेरे पानी हरा और गोली जाए गर्भवती चाहिए गर्भ गिर जाइए। कहता हूं इसी वक्त चलो जिस गेट पर वह साधु खड़ा है अभिलंब अस्त्र और शस्त्र वाहन की साथ उन साधु को पीछे करो और पकड़कर और उन साधु को मौत की घाट उतार देना है। जहां साधु मिले चलो मेरे साथ चलो साधु को दिखाओ। चलो 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 सिपाही यार साधु चलो बाबू आ रही साधु के
साधु मुझे देखते ही और मेरे डर से फरार हो गया। जी महाराज। मैंने तुझे कहा सिपाही, कोई भी दुनिया को साधु ऐसा नहीं कि राजा पंकेज को अगर देख लेता है तो उनके शरीर में कंपन आ जाता है। क्यों नहीं महाराज? लेकिन इन साधु को आज छोड़ना नहीं है। जहाँ यह साधु पकड़ने के लिए दे तो अभी लोग पकड़ कर और अपने तलवारों से इसे हत्या कर देना है। चलिए महाराज। हेलो हेलो हेलो। और राजा पंकेज को 13 रानियां हैं, जिसमें सबसे श्रेष्ठ रूपवती महारानी। मैं सबसे पहला दर्शन उन्हीं को देकर मैं उसे दीक्षा प्रदान अवश्य करूंगा। परंतु मैं इस वक्त इस दरबार में ना ही किसी रानियां को मैं देख रहा हूं, ना जाने यहां तो कोई नहीं अभी तक। महात्मा जी। हाँ हाँ महारानी। प्रणाम महात्मा जी। खुशी रहो महात्मा जी। हाँ हाँ बोलो। आप हमारे महल तक आए हैं? हाँ हाँ अवश्य आया हूँ। आप हमारे महल तक क्यों आए हैं? देखो महारानी, मेरा तो कार्य यही है। मैं तो हर जगह जाता हूँ, जगह जगह जा जाकर अपना प्रचार प्रसार करता हूँ। इस समय आप कहां से आए हैं? मैं इस समय काशी से चलकर इस बंक देश तक आया हूँ और तुम्हारी राजमहलों तक आया हूँ महारानी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम इस कलिकाल कलयुग में मेरा नाम कबीर है, कबीर। महात्मा जी, आप नहीं जानते हैं, ये बात मैं जानती हूँ कि इस राज की पंक देश की मेरे पति ने अहंकारी राजा है, क्रोधित राजा है, जो जीवन में कभी साधु संत मुल्ला फकीर पंडितों की रहनी वृत्ति नहीं जानते। गुप्तचर द्वारा उन्हें पकड़ कर ले आते हैं और उनसे यही पूछते हैं कि इस राज की भगवान कौन है? इस राज की भगवान मैं हूं, हमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। क्या आप जो मेरे महल तक आए हैं, क्या आपको जी को डर नहीं लगता? नहीं नहीं महारानी रूपवती, संसार में मुझे किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं महारानी। महात्मा जी, इतना साधु आते थे, मेरे महाराज को नाम सुनते ही कांप उठते थे, डरते थे, रोते थे, बिलखते थे, और आप इतना, क्या आपको जी को डर नहीं लगता है? नहीं नहीं महारानी, मुझे किसी का डर नहीं। नहीं, मेरे पति तो साधु संत को चकियां चलवाते हैं, अनेकों प्रकार को कष्ट देते हैं, काला घर में बंद कर देते हैं, उसे मारते हैं, डांटते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। लेकिन आज अगर आप यही चाहते हैं, हमसे यही अर्जी विनती है कि दया करके, कृपा करके आप मेरे महल से चले जाइए, मेरे महल में मत रहिए, नहीं तो मेरे महाराज को कोई गुप्तचर देख लेंगे तो जाकर महाराज को सूचना करेंगे, तो महाराज आपको दंडित कर देंगे, इसी कारागार में बंद कर देंगे, महाराज आपको भी दंडित कर देंगे। चले जाइए, चले जाइए। नहीं नहीं महारानी रूपवती, क्या मैं कहीं जाता नहीं, मैं पीछे नहीं जाता हूँ, मैं आगे हर पल बढ़ता ही रहता हूँ।
क्या? हाँ, इसका मतलब आप कोई साधारण साधु नहीं है, कोई महान साधु है। महारानी रूपवती, हाँ, इस राजा के अंतर्गत इतना अत्याचार अन्यायकार देखते हुए मैं तुम्हारे महलों तक पहला दर्शन मैं तुम्हें दिया हूँ महारानी। और तुम मुझे अगर पहचानना चाहती हो तो मुझे पहचानो। दासी, ये महात्मा जी के लिए आसन ले आओ, आसन लगाओ, आसन ग्रहण कीजिए। महात्मा जी, हमसे बड़ा भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं सकी, आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम पे दया कीजिए। कोई बात नहीं महारानी। साधु जी, बोलो क्या बात है? आप जो इस संसार में आए हैं तो आप क्या सौदा देते हैं, क्या देते हैं आप? मैं क्या देता हूँ? क्या सोना चांदी देते हैं? नहीं नहीं, तो मैं संसार में सच्चा सौदा देता हूँ। सच्चा सौदा? हाँ हाँ, उससे क्या होता है? जिन सच्चा सौदा के सहारे यह जनमानस वह परमधाम परम सत्ता की प्राप्ति कर सके, मैं युक्ति प्रदान करता हूँ। क्या? अगर जो मानव आपको शरण में लग जाएंगे तो वो भवसागर से तर जाएंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे। अवश्य महारानी, अवश्य। क्या हम पे दया कीजिएगा? हे महात्मा जी, हम पे दया करके, कृपा करके आप हमें दीक्षित कर दीजिए। मैं शरणागत पाना चाहती हूँ, आप हमें अपनी शरण में लगाकर हमें कंठी माला दे दीजिए। मैं वैष्णव होना चाहती हूँ, हम पे दया कीजिए, कृपा कीजिए। क्या? हाँ, तो मेरे शरणागत होना चाहती है? जी। अवश्य आओ, मैं तुम्हें अवश्य शरणागत देकर अवश्य कंठी माला प्रदान करता हूँ महारानी। फूलय के फूलई लई, फूलय के फूलई लई, बलम के रदेसवा, सदगुरु दिहाले लखाई है। ऐसे हो फूलनी रखत सुरती मलिनिया, प्रेम भइल दिला सा